During panting, tongue helps in thermoregulation by quick evaporation of water ऑफ सलाइवा। इन सम मैमल्स, कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनकी टंग जो है वो क्लीन यूज़ की जाती है क्लीन करने के लिए, स्किन को क्लीन करने के लिए। कैसे वो स्किन को क्लीन करते हैं? बाय लिकिंग। ठीक है, कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो स्किन को क्लीन करते हैं बाय LICKING, by licking. So hello everyone, this is Amna and we are going to discuss in today's video chapter life process. Today we will discuss nutrition in animals and also discuss nutrition in amoeba, and today we will also discuss digestive system in human. Little bit talk about alimentary canal. I already discussed in your ऑनलाइन क्लास। ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, लेकिन आज फिर रिवीजन करा दूंगी थोड़ा सा। हम लोग देखेंगे कि माउथ के बारे में कि आखिर ये जो माउथ है, ये जो लिप्स है, इनको क्या कहा जाता है, ये अंदर का जो एरिया है वो क्या है। ठीक है, बक्कल कैविटी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि बक्कल कैविटी क्या क्या चीज़ें एकोमोडेट करती है। ठीक, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, ये इन सारे चीज़ों के क्या काम होते हैं। और लास्ट में आपका वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एक बोनस क्वेश्चन, जो कि हमारा बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, जो क्लास 10th की बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है 2022 में। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में। ठीक है, जब न्यूट्रिशन इन एनिमल की बात की जाती है तो बेसिकली ये कहा जाता है कि आदमी जो है या जानवर जो है वो खाना ले रहा है और उसको एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज़ कर रहा है। इस एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज़ करने के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो एनिमल्स के पास होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज़ होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनी होती है, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी एक सेल से ना मिल करके बहुत सारी सेल से मिल करके बनी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी बॉडी एक सेल से बनी हुई है और ये ह्यूमन जो है इनकी बॉडी बहुत सारी सेल से मिल करके बनी हुई है। तो इनमें जो काम होंगे डाइजेशन के वो ईजी होंगे, इनमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होंगे। ठीक, तो आपके NCERT में दिया गया है न्यूट्रिशन, अमीबा का न्यूट्रिशन के बारे में कि अमीबा जी जो है वो किस तरीके का न्यूट्रिशन करते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अमीबा जो होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में कल मैंने आपको बता दिया था, कल की वीडियो आप देख लीजिएगा। आज ये आपकी लेक्चर नंबर 9 है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है कि अमीबा जो होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, एक नंबर का क्वेश्चन ये। और दूसरा एक नंबर का क्वेश्चन आपका ये है कि अमीबा जो होता है वो क्या होता है, ओमनिवोर्स होता है। ठीक है, अब हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स क्या होते हैं ये मैंने कल की वीडियो में आपको समझाया हुआ है। तो अब देखें कि अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा कहा गया है तो कुछ स्टेप्स हैं, कुछ 5 स्टेप्स हैं जिनको वो फॉलो करता है और अपना खाना खा लेता है। ठीक, अब सबसे पहला स्टेप क्या हो गया कि अमीबा जी का सबसे पहला, ये जो अमीबा जी यहाँ पे बने हुए हैं इनका सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जब कोई फूड इनके कांटेक्ट में आता है, सपोज दैट ये फूड इनके कांटेक्ट में आया, तो इन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी से ऐसे आउटग्रोथ निकालना शुरू किया। ये आउटग्रोथ, इस आउटग्रोथ को क्या कहा गया, इस आउटग्रोथ को कहा जाता है स्यूडोपोडिया। ठीक, और ये जब आउटग्रोथ बाहर निकलती है तब जा कर के इस फूड को कैप्चर किया जाता है और ये फूड जो है वो अंदर आ जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है इंजेशन। ये जो प्रोसेस है, ये जो फूड पार्टिकल था इसने इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लिया और खाना अंदर चला गया, इस तरीके के फूड के अंदर जाने को कहा जाता है इंजेशन। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप यानी कि क्या हो गया, अमीबा जी क्या करते हैं, अमीबा जी इंजेशन करते हैं और इस इंजेशन को फैगोसाइटोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और से रिलेटेड 2-3 टर्म और है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूँगी। तो इस इंजेशन को फैगोसाइटोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, दूसरा स्टेप क्या हो गया कि अब खाना तो इनके अंदर चला गया, अब क्या होगा, अब जब खाना अंदर चला गया है, देखें यहाँ पे जब खाना अंदर चला गया तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में ये पैक हो जाएगा। ठीक, जिसको कहा जाता है फूड वैक्यूल कहा जाता है। अब ये फूड वैक्यूल जो है वो टेम्परेरी स्टमक की तरह काम करता है और डाइजेस्टिव जूस निकालता है ताकि डाइजेशन प्रॉपर वे में हो सके। तो यानी कि सबसे पहले इंजेक्शन हुआ है, ये मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगी आपको। और दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि फूड वैक्यूल बन गई और उसमें क्या हो रहा है, डाइजेस्टिव जूस निकल रहा है और टेम्परेरी स्टमक की तरह काम कर रहा है। अच्छा, अब थर्ड स्टेप जो है वो अमीबा जी का थर्ड क्या है कि जो ये डाइजेस्टेड फूड था वो एब्जॉर्ब हुआ है। यहाँ पे ये जो साइटोप्लाज्म लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर था, ये साइटोप्लाज्म में यहाँ पे क्या हो गया,
गया, एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, एसिमिलेट होता है, यानी कि जो इसके अंदर की चीज़ें हैं वो यूज़ कर रही हैं। एसिमिलेशन क्या होता है कि यूटिलाइजेशन होता है डाइजेस्टेड फूड का, ठीक है। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक जो रिएक्शन होती हैं, जो मेटाबॉलिज्म होता है कि तोड़ना फिर उसको नए फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करना। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं फोर्थ स्टेप में क्या होता है। थर्ड स्टेप में क्या हो गया कि डाइजेस्टेड फूड जो था वो एब्जॉर्ब हो गया। फोर्थ स्टेप में एसिमिलेट हो गया। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है कि जो खाना बच गया था, जिस खाने को अमीबा को ज़रूरत नहीं थी, उसने क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो ये क्या होता है, इजेशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड का, कि बॉडी के किसी भी पॉइंट से ये हो सकता है। तो यानी कि हम अगर फिगर के थ्रू देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि ये जो अमीबा है, ये न्यूक्लियस है इनका, यहाँ पे फूड पार्टिकल आया, इसने अपनी बॉडी को ऐसे इस तरह के का स्ट्रक्चर बनाया और खाने को अंदर ले लिया। जब खाना अंदर चला गया तो उसने खाने के अंदर क्या कर लिया, फूड वैक्यूल बना लिया। ये इस तरीके से फूड वैक्यूल बना लिया। जब फूड वैक्यूल बना लिया उसके बाद थर्ड स्टेप में फूड एब्जॉर्ब होने लगा। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हुआ, फोर्थ स्टेप में एसिमिलेट हुआ, यानी कि यूटिलाइज़ किया गया साइटोप्लाज्म के थ्रू। लास्ट स्टेप में क्या हो गया, ये इंजेक्शन हो गया, ठीक है, इजेशन हो गया, यानी कि खाना बाहर चला गया बॉडी के किसी भी पार्ट से। तो ये तो न्यूट्रिशन हो गया, अमीबा का न्यूट्रिशन हो गया। इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। याद करने वाली चीज़ आपको ये है कि अमीबा जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। नंबर 2 क्या है, इसको फैगोसाइटोसिस, ये ओमनिवोरस होता है। नंबर 3 क्या हो गया, जब ये खाना अंदर ले जाता है तो इसको इंजेक्शन कहा जाता है और इसको फैगोसाइटोसिस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करने वाली थी। अब देखते हैं हम कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत इजी है। ये 2 चीज़ से मिलकर के बना हुआ है। एक तो हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हो गया आपका ग्लैंड्स, एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स होती हैं। इन 2 चीज़ों से मिलकर के क्या बना हुआ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो ये देखते हैं इसमें कि एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स तो हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, मैस्टिकेशन होता है। इन सारी चीज़ों में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मैस्टिकेशन, यानी कि चबाना। फिर क्या होता है, स्वेलोइंग होती है, यानी कि उसको निगलना। फिर डाइजेशन ऑफ फूड होता है। फिर एलिमिनेशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड का। तो यानी कि कुछ स्टेप्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एक पाइप की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो हमारी बॉडी में फिट है। जो यहाँ से स्टार्ट होता है, खाना हम यहाँ से डालते हैं और यहाँ बाहर इस स्ट्रक्चर से बाहर निकल आता है। लेकिन ये पाइप जो है वो, इस पाइप में जगह जगह ये फोल्ड है और जगह जगह पे लोग प्रेजेंट हैं इस खाने का डाइजेशन कराने के लिए। यानी कि हमारी बॉडी में ये पाइप जो है वो इस तरीके से ऐसे गई, फिर यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो खाने को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करा रहे हैं। फिर क्या हुआ, पाइप नीचे आई, नीचे आने के बाद क्या हुआ कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया तो वो क्या हुआ कि इसमें भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, डाइजेशन करा रहे हैं। जब डाइजेशन यहाँ पे करा रहे हैं तो उसके बाद क्या हुआ कि ये नीचे की तरफ फोल्ड हुआ। फोल्ड होने के बाद यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये पाइप जो है वो फोल्ड होकर के कहाँ गया, इस तरीके